फिजियोथेरेपी डे। तो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों का क्या बोलना चाहते हैं? आज सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सहयोगी आप सबों को और आप सबों के दर्शकों को मैं सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। पूरे विश्व में आज के दिन फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की है फिजियोथेरेपी से संबंधित, जब किसी भी कोई बड़ा बीमारी होता है लोगों को समाज में, एलोपैथिक के साथ साथ कुछ फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनका उपचार कराया जाता है। और बहुत ऐसे भी बीमारी होता है जिसका सिर्फ फिजियोथेरेपी में ही उपचार होता है। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से जो मरीज नहीं ठीक होते हैं बहुत सारे बीमारी में, वो इसके माध्यम से ठीक होते हैं। हमारे एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित सभी संस्थान जो है, सभी पाँचों संस्थान में ये फिजियोथेरेपी का प्रशिक्षण दिया जाता है और सभी पाँचों संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा एक उत्सव के रूप में इसको मनाया गया और बाहर प्रभात फेरी के माध्यम से भी सभी जगह दिखाया गया फिजियोथेरेपी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, समाज में अगर लोगों को ये पता चले कि फिजियोथेरेपी का पढ़ाई करने से इसका भविष्य क्या है, इसका फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि एलोपैथिक पर इतना आश्रित रहना पड़ेगा लोगों को। एलोपैथिक दवा पर बिना आश्रित रहे हुए फिजियोथेरेपी के माध्यम से ये बीमारी ठीक हो सकते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट कर गया और प्राइमरी स्टेज में आप उसको प्लास्टर करा देते हैं, प्लास्टर करने के बाद प्लास्टर फुल एलोपैथिक में इलाज होता है, अपना इलाज के बाद उनका पैर से पता चलता है कि ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। उसका चलने का जो प्रक्रिया है उसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही हम लोग कर सकते हैं। तो समाज में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और इस चीज़ को ही फिजियोथेरेपी क्या है, कैसे इसमें लोग प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिसको समाज में एक जागरूकता के लिए आज का दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि ये जागरूकता हम लोग करें कहाँ, तो ये आपके माध्यम से आज आप सबों को इसलिए यहाँ एकत्रित हुए, हम लोग आज एक जगह इकट्ठा हुए हैं कि ये फिजियोथेरेपी का जो उत्सव है इसको एक जागरूकता के लिए हम लोग समाज में इस चीज़ को बाहर निकालें और समाज में लोगों को बता दें कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। अगर आज के बच्चे जो इंटर बायोलॉजी से पास किए हैं और वो अभी बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, फिजियोथेरेपी में नामांकन कराने का भी अधिकतम उम्र निश्चित नहीं किया गया है। 17 साल से नामांकन शुरू होता है, अधिकतम उम्र का जो भी है फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। इंटर बायोलॉजी से पास होना चाहिए, 4 साल का ये कोर्स होता है। ये 4 साल विद्यार्थी अगर फिजियोथेरेपी में ट्रेनिंग प्राप्त करता है, इसके बाद उनको कभी भी जीवन में बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। आज एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, जो लोग कहता है कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी तो खुद आपके पीछे खड़ा है, आपको ढूंढना है कि हम कौन सा ऐसा कोर्स करें जिसमें हमको नौकरी तो खुद व खुद काम करके नौकरी की तरह हमको पैसा मिले। अगर सरकारी नौकरी ना तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, अपना घर यापन अपना रोजगार की हमको जीवन में कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप इंटर बायोलॉजी से पास करते हैं और उसका फिजियोथेरेपी का ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, तो कहीं भी आप अपने घर पर अगर बैठे हैं, घर के बाहर में फिजियोथेरेपी का जो क्लिनिक सेटअप के लिए होता है बहुत कम पैसे में हो जाता है। फिजियोथेरेपी का अगर आप अपने दरवाजे पर गाँव में क्लिनिक सेट कर लेते हैं, तो आप दिन में 2 मरीज को देखिएगा तो एक मरीज से 500 रुपया फीस लेते हैं, 1000 रुपया पर डे आपका इनकम होगा, जिस हिसाब से 30,000 का आपका पर डे इनकम होगा। अगर गाँव में 4 साल आपके मुरलीगंज में ये कॉलेज है, मुरलीगंज में 4 साल का ट्रेनिंग प्राप्त करके आप अगर 30,000 का महीना अपने घर पे ही कमाएंगे, तो शायद दिल्ली और पंजाब और बाहर कमाने जाने से बेहतर है कि आप इस चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त करें। और साथ ही साथ आज हमारे सभी एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी संस्थान संचालित है, सभी संस्थान में बच्चे छात्र छात्राएं बहुत उत्साहित रूप से इस कार्यक्रम को मनाया गया। मैं सभी संस्थान के छात्र छात्राओं और वहाँ के शिक्षकगण को, वहाँ के व्यवस्थापक को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। आज इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से सुबह से लेकर अभी तक अरेंजमेंट किए हैं और उस कार्यक्रम को वो लोग मना रहे हैं ताकि समाज में लोगों को ये पता चल सके कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। थैंक यू सर। हमें यहाँ आए हैं तो देखा है कि छात्राएं बढ़ बढ़ के हिस्सा लिए प्रोग्राम से लेकर यहाँ पे काफ़ी संख्या में छात्राएं जुड़ रही है। तो अभी ग्रामीण इलाका में सब क्या होता है कि छात्राएं नहीं पढ़ पाती है। जी, ये संस्थान का जो आप पूछ रहे हैं, ये संस्थान का स्थापना ही यहाँ पर किया गया है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, वो आकर के संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करें। और फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है, फिजियोथेरेपी डे इसमें हम लोग विशेष करके फिजियोथेरेपी पर जोर दे रहे हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है जो हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मतलब मेधावी योजना है। बोले थे
बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा। ये बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिया, और उनको बढ़ाने के लिए छात्र हो या छात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी जब से ये आप जान रहे हैं आर्थिक फल युवा उनका जो 7 निश्चय कार्यक्रम हमारे बिहार सरकार का 7 निश्चय कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत आर्थिक फल युवाओं को बल के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट का योजना है। इस फिजियोथेरेपी कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा भी 4 लाख रुपया का लोन शिक्षा जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिन छात्र छात्राओं का 17 से 25 साल के बीच उम्र है उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और फिजियोथेरेपी कोर्स जब समाप्त होगा, समाप्त होने के उपरांत जो है वो जो 6 महीना बीतेंगे तब किस्त में वो पैसा उनको सरकार को वापस करना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थिति में एक हमारे संस्थान में भी यहाँ पर जो गरीब मेधावी छात्र उनके लिए हम लोग राष्ट्रीय स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किए थे, उसके माध्यम से भी हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण कराए थे इन छात्र छात्राओं का, और सरकार के माध्यम से भी प्रशिक्षण के लिए उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है ताकि वो किसी भी छात्र छात्रों का पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। अच्छा सर, ये अभी चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो फिजियोथेरेपी बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस रखता है, तो बिहार के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के छात्र छात्राओं को मैं संदेश दूंगा कि अगर वो इंटर बायोलॉजी से पास करके डॉक्टरी के लाइन में मेडिकल के लाइन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो फिजियोथेरेपी का कोर्स करें। और इस कोर्स का भविष्य तो हम इससे पहले बता ही चुके हैं, भविष्य में इस कोर्स को करने के बाद कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। वो थोड़ा सा रकम मतलब कम से कम आइटम सामान जो होता है, इसका जो सामान होता है फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खोलने के लिए बहुत कम पैसे में होते हैं। वो क्लिनिक अपने दरवाजे पर बैठाएंगे और 1000 रुपया 500 रुपया कमाने के लिए उनको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा है कि एलोपैथिक से लोगों का जैसे ही दूरी बढ़ेगा, एलोपैथिक में जो चीज़ का इलाज कम होता है उसको आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी समाज में हम लोगों को जानकारी देना है और फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देना है, इसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। स्वागत है आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है ना? कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ? सर हम यही लगभग 1 साल से। लगभग 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कोर्स क्या कर रहे हैं यहाँ? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। ये फिजियोथेरेपी का भूमिका क्या है? फिजियोथेरेपी का ये भूमिका है जो कि जहाँ पे भी आप MBBS के पास जाइएगा तो वो मेडिसिन से सही करता है जहाँ पे। हाँ। तो हम फिजियोथेरेपी ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि ना मेडिसिन से सही करता है, बाकी एक्सरसाइज के अनुसार सही करता है। एक्सरसाइज के अनुसार सही करता है। यहाँ का सब कुछ एजुकेशन वगैरह सब बढ़िया से मिल रहा है? एकदम बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हो रहा है। 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं जी। आप कैसे कोर्स कर रहे हैं? हम GNM कर रहे हैं। GNM में अंतर्गत क्या आता है? GNM में अंतर्गत आता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि फिजिकल जो भी प्रॉब्लम है आपको उससे मेडिसिन के द्वारा जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जाएगा। हाँ। तो अभी ये बताएंगे कि कहाँ से लोग आते हैं यहाँ स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए? यहाँ से जो है ना दूर के भी स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पूर्णिया हो गया, आपको कटिहार हो गया, हाँ। सहरसा हो गया, इस जगह से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। मुजफ्फरपुर हो गया, हाँ। इस जगह से स्टूडेंट आते हैं। हाँ। तो जितना भी अपना यूनिवर्सिटी होता है उस जगह से आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पढ़ाई मिलता है। जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? इधर? हाँ। जीतापुर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे, क्या कोर्स कर रहे हैं आप? फिजियोथेरेपी का कर रहे हैं। PPT कब से? लगभग 1-1.5 साल से। लगभग 1-1.5 साल से। क्या सब जाने आप? यही जाने कि पहले तो आते थे तो मतलब कि जब कोर्स करने से पहले हमको पता नहीं था PPT क्या होता है, हाँ। इसको करने से क्या होगा। जब आए 1-2 क्लास किए तो पता चला, मैम बताई कैसे मतलब क्या होता है, कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। और लगभग 6 मंथ से यहाँ पे OPD खुला हुआ है, पेशेंट भी आता है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और देखते हैं पेशेंट ठीक भी हो रहा है। बहुत अच्छा मतलब फीडबैक मिल रहा है हम लोगों को, वही सब अच्छा चल रहा है। लगातार आपको भी लगे रहना है इस क्षेत्र में ना, इस क्षेत्र को कंटिन्यू रखना है ना। आप क्या कर रहे हैं? फिजियोथेरेपी का ही कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कब से कर रहे हैं? 2-3 मंथ से कर रहे हैं। 2-3 मंथ से कर रहे हैं। इन 2-3 महीनों में आपको कैसा लगा और क्या सब जाने आप? यहाँ पे मतलब बहुत कुछ सीखे, मतलब यहाँ पे आए बहुत कुछ सीखे। और जगह से प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल सब भी होता है, पेशेंट सब भी आते हैं, सबको भी देखते हैं हम लोग। जी। आप क्या बताना चाहेंगे? आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? जी। जी। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आप क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? हम
पीपीटी कर रहे हैं, जो हाँ। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होती है। हाँ, कितने दिनों से कर रहे हैं? हम यहाँ 2 साल से करते हैं। 2 साल से कर रहे हैं जी। फिजियोथेरेपी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, फिजियोथेरेपी जो होती है ये एक्सरसाइज और कुछ मशीन के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। जो भी पेशेंट आते हैं कई तरह की डिजीज लेके आते हैं, जो हेमीपेलेसिस होती है या फिर वो ये फ्रंजल शोल्डर का सिटिका का कुछ भी डिजीज होती है, उनको हम विदाउट मेडिसिन का हम उसको या उसको एक्सरसाइज दे करके या उसको कुछ मशीन लगा करके हम ठीक करते हैं। उसको ठीक करते हैं। जैसा कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, तो आज कल्चर प्रोग्राम भी कराया जा रहा है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ये प्रोग्राम? जैसे कि हम लोग सब स्टूडेंट खुद कर रहे हैं जी। और यहाँ के जो फाउंडेशन है, हाँ। आदरणीय SK सर और जो भी है मैनेजमेंट पवन सर हैं, जो भी हैं, सब सर के सहयोग से हाँ। और जितने भी हम लोग पैरा मेडिकल स्टूडेंट हैं, सबके सहयोग से प्रोग्राम हो रहा है। आप कहाँ से आते हैं? हम ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के मुरलीगंज प्रखंड मुरलीगंज पंचायत से आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जी। कई सारे स्टूडेंट आते हैं, तो सब कहाँ से आते होंगे? काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो स्टूडेंट आते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोकल भी हैं, मुरलीगंज के भी हैं, कुछ मधेपुरा के हैं, अररिया, कटिहार, पूर्णिया तक के ही स्टूडेंट यहाँ आते हैं। बहुत बहुत दूर से स्टूडेंट आते हैं, जिसका मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितने दूर से आते हैं। अगर थोड़ा सा दूर से आता तो हम बता देते कि कितने दूर से आते हैं, बट मतलब हर जगह से, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने के लिए, लेने के लिए आ रहे हैं, है ना, जानकारी करने के लिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू।